कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू TY क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो अब यहाँ कंपोनेंट्स में सेल ऑर्गेनल्स के एक पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक सेल का पार्ट है। इट मीन्स ये क्या है? डेट इज द सेल ऑर्गेनल्स। ये क्या करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है और किस शेप में रहता है? ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक तो ये खुद स्ट्रक्चर होता है, लेकिन नेटवर्क के फॉर्म में होता है। इट मीन्स क्या होता है कि न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक जो है वो कंप्लीटली जो एक दूसरे से ट्यूब्यूल्स जो होती है वो कनेक्टेड रहती है। तो इसी तरीके से क्या है इसका फॉर्मेशन होता है कि ये जो है वो पूरी सेल की साइटोप्लाज्म की जो इंटरनल कवरिंग है वो टोटली इसी से कवर रहती है। तो ये क्या कर रहा है? एज ए नेटवर्क की तरफ वर्क कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि ईआर जो होते हैं या कह सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं, ये क्या करते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं? दो तरह के होते हैं, डेट इज स्मूथ SER एंड RER। SER एंड RER। SER मीन्स क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ यानी एज द नेम सजेस्ट, तो नेम कैसा? एज द नेम सजेस्ट इट इज स्मूथ इन नेचर। इट मीन्स क्या होगी? उसकी जो आउटर सरफेस जो होगी वो स्मूथ होगी, रफ नहीं होगी, स्मूथ होगी। स्मूथ क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर जो है वो राइबोसोम्स जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, ये राइबोसोम्स जो होते हैं वो यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। इट मीन्स यहाँ क्या होता है कि राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे लेयर पे, तो ये क्या होगा? इसका सरफेस जो होगा वो टोटली स्मूथ होगा। देन उसके बाद अगर बात करें उसके फंक्शंस की देखें, तो फंक्शंस में क्या होता है कि ये जो स्मूथ सरफेस होता है, स्मूथ सरफेस होता है, उसके बाद जो होता है ये स्मूथ सरफेस क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। बट इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? फंक्शन क्या होता है इसमें? ये जो सेलुलर प्रोडक्ट्स बनाता है सेल के लिए, जैसे हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट रहती है, बॉडी में लिपिड्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये हार्मोन्स की, लिपिड की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन इसमें मेन रोल होता है। इट मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन रोल होता है। अब उसके ये ऐसा नहीं है कि ये लिपिड्स जो होते हैं वो सिर्फ बॉडी के फंक्शंस, दूसरे फंक्शंस में ही हेल्प करते हैं। ये क्या करता, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिनके कुछ ऐसे लिपिड्स का भी फॉर्मेशन करता है जो इनकी रिक्वायरमेंट सेल मेम्ब्रेन में होती है। इट मीन्स सेल मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन होता है उसमें लिपिड्स की जो रिक्वायरमेंट रहती है, ये ऐसे लिपिड्स भी जो है वो कौन बनाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इट मीन्स मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज व्हाट? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स रिक्वायर्ड फॉर सेल मेम्ब्रेन एंड इट इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब ये क्या कर रहा है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब नेक्स्ट अगर बात करें फंक्शन की, तो इसमें क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट। क्योंकि ये क्या होता है कि न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक ये जितना भी साइटोप्लाज्म बीच में होता है, तो उसमें ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन रहता है। तो इसलिए क्या होता है, और ये जो नेटवर्क जो होता है वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट आएगा किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा? तो ये ट्रांसपोर्ट का जो है वो फंक्शन कौन कर रहा है? SER मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है कि ये प्रोडक्ट को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ बात करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका सरफेस जो है वो एज नेम सजेस्ट कि ये सरफेस जो होता है उसका रफ तरीके होता है। रफ क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो राइबोसोम्स होते हैं वो राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं, और ये राइबोसोम्स क्या करते हैं? इस सरफेस को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस को स्मूथ बना देते हैं। तो राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है? देयर मेन फंक्शन इज टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का जो फंक्शन है वो कौन कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर? रफ एंडोप्लाज्मिक एंडोकुलम। अब ये जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है वो नेल्स में भी होती है, स्किन में भी होती है, और भी बहुत सारे जो प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो इनका फॉर्मेशन जो होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। देन उसके बाद बात करते हैं कि ऐसा नहीं है सिर्फ प्रोटीन बना रहा है, ये जो है वो कुछ क्वांटिटी में फॉस्फोलिपिड्स भी बनाते हैं, और एक और तरीके की प्रोटीन बनाते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के लिए इंट्रिंसिक प्रोटीन जो रहते हैं, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन भी जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाते हैं। दैट इज ऑल अबाउट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ नेक्स्ट बात करेंगे गोल्जी एपरेटस के बारे में। गोल्जी को गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, गोल्जी सोम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि
सबसे पहले डिस्कवर कैमाइलो गोल्जी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था और उन्होंने अपने नेम के बेसिस पे ही उसका नाम रख दिया, यानी कैमाइलो गोल्जी गोल्जी एपरेटस। और कौन से ईयर में किया था? 1898 में डिस्कवर। और फर्स्ट जो जिस सेल में किया था वो थी नर्व सेल ऑफ आउल, यानी आउल की जो सेल नर्व सेल थी उनमें उन्होंने इस गोल्जी एपरेटस को डिस्कवर किया था। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो गोल्जी एपरेटस का स्ट्रक्चर होता है इसमें दो फेस होते हैं, एक तो सिस फेस और एक ट्रांस फेस। अगर सिस फेस की बात करें तो ये क्या होता है, कॉन्वेक्स शेप में होता है, कॉन्वेक्स शेप में होता है और ईआर की तरफ होता है। यानी अगर ये सपोज ये पूरी सेल है और यहाँ क्या है, ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन ये अगर गोल्जी एपरेटस का जिस तरफ फेस होगा, जो फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होगा वो होगा सिस फेस और ये क्या होगा, कॉन्वेक्स शेप में होगा। और वहीं अगर बात करें दूसरे की तो होगा ट्रांसफेस, यानी ये क्या है, ट्रांसफेस। ये जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगा, ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगा और ये मैच्योर होगा, जबकि ये सिस वाला जो है वो फॉर्मिंग स्टेज पे होता है। ये मैच्योर भी, ट्रांसफेस जो होगी वो मैच्योरिंग स्टेज पे होगी। और इसमें क्या होगा, वेसिकल्स के फॉर्मेशन स्टार्टिंग होगी, जिससे क्या, जिस वेसिकल से क्या होता है कि मटेरियल जो भी सेल से बाहर की तरफ जाना है तो वो मटेरियल जो ट्रांसपोर्ट होगा वो वेसिकल्स के थ्रू होगा। उसके बाद अगर बात करें तो अगर इसके सेंट्रल पार्ट जो है, तो ये जो सेंट्रल पार्ट होता है यहाँ जो है वो एम्प्टी स्पेस रहती है, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में ल्यूमन बोलते हैं। यानी ल्यूमन मीन्स ये जो है वो खाली स्पेस रहती है, यानी दो फेजेस होते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस, और बीच में जो होता है वो खाली होता है। और ये जो ओवरऑल जो ये नेटवर्क होता है ये क्या होता है, पूरे सेल के अंदर फैला हुआ होता है और ये क्या होता है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहता है। क्योंकि इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से रहते हैं इसीलिए क्या होता है, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट जो है वो उनमें ये गोल्जी एपरेटस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब अगर फंक्शन की बात करें यहाँ पे तो फंक्शन में क्या है, प्रोटीन एंड लिपिड का मॉडिफिकेशन भी करते हैं, क्योंकि यहाँ जो दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं उनके मिक्सअप का भी फंक्शन जो है वो गोल्जी एपरेटस करता है। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का मॉडिफिकेशन किस तरीके से होगा कि सपोज प्रोटीन के अंदर कुछ भी मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल जो है वो अगर ऐड कर दिए तो उसे क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा। जैसे बॉडी के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है। और अगर वहीं लिपिड मॉडिफिकेशन की बात करें तो लिपिड में भी क्या होगा, लिपिड में अगर कार्बोहाइड्रेट ऐड कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ग्लाइकोसाइलेशन। ये क्या है, टर्म्स जो है वो पूछी जाती है एग्जाम में। तो ये तो बात हो गई प्रोटीन और लिपिड मॉडिफिकेशन की। और उसके बाद अगर नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है कि डाइजेशन, ये ऐसे गोल्जी एपरेटस कुछ ऐसे एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करता है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इट मीन्स इंट्रासेलुलर डाइजेशन होते हैं, यानी सेल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं अगर उनको वो डाइजेस्ट करने का फंक्शन अगर देखा जाए तो डाइजेस्ट करने का फंक्शन जो है वो लाइसोसोम करता है। ये ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो कि लेटर ऑन क्या होता है, लाइसोसोम प्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद ये लाइसोसोम्स के थ्रू क्या है वो एंजाइम्स रिलीज होते हैं अंदर की तरफ और ये क्या करते हैं, मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं। दैट इज अबाउट गोल्जी एपरेटस। नेक्स्ट कंपोनेंट होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है वो सबसे पहले डिस्कवर किया था ड्यूब ने। और उसके बाद अगर बात करें अगर इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में, सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो क्या है, तो ये लाइसोसोम है क्या, ये ऐसे वेसिकल्स हैं जिनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं और ये बनते जो हैं वो किससे बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जहाँ राइबोसोम्स वगैरह अटैच रहते हैं। तो ये क्या है, लाइसोसोम क्या कर रहा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन रहा है। उसके बाद अगर बात करें फंक्शन की तो फंक्शन क्या है इसका बेसिक, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट है तो इसका बेसिक फंक्शन यही होगा, क्लीनिंग। इट मीन्स यहाँ क्या है, लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। ये एंजाइम्स जो है वो मेम्ब्रेन से बाउंड रहते हैं, इसीलिए इनको पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं। और ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं, अगर सेल के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया है या कोई भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो नहीं, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको अगर डिस्ट्रॉय करना है या फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करना है तो ये जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन जो है वो लाइसोसोम करेगा। इट मीन्स इट हेल्प इन क्लीन अप ऑफ सेल। अब बात करें अगर इसके टाइप्स की तो ये लाइसोसोम जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला
प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है, इसके अंदर इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में, यानी ये कोई फंक्शन नहीं करे। अगर बात करें सेकेंडरी एंजाइम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम की, तो सेकेंडरी लाइसोसोम फंक्शन क्या है कि जब अगर सेल के अंदर जो है वो मटेरियल इकट्ठा हो गया है तो ये क्या है, एंजाइम्स को एक्टिव करेगा तभी फंक्शन करेगी। तो ये जो एंजाइम्स को एक्टिव कर रहे हैं तो ये सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या है, एंजाइम्स जो होंगे वो एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी, प्राइमरी में इनएक्टिव और सेकेंडरी में एक्टिव फॉर्म में। अब बात करते हैं, अगर जो है वो एंजाइम्स ने जो है वो अपना फंक्शन कर दिया, इट मीन्स इन्होंने क्या किया, डिस्ट्रॉय करना है, तो फोर्थ स्टेज जो होगी, या कह सकते हो फोर्थ जो टाइप होगी वो रेसिडुअल बॉडी होगी। इसमें क्या होगा, अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो होगा वो प्रेजेंट रहेगा, जो डाइजेस्टेड हो गया वो रिमूव हो जाएगा, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा वो क्या होगा, उसमें उसको क्या बोलेंगे, रेसिडुअल बॉडी। और जो फोर्थ टाइप होगा वो ऑटोफेगिक वैक्यूल। इट मीन्स ये क्या होते हैं कि ये ऐसे कंपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ये अपने खुद के कंपोनेंट्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोफेगिक वैक्यूल। कुछ वैक्यूल्स ऐसी होती है जिनमें एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स क्या करते हैं, अपनी सेल को जो है वो सेल्फ डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। तो ये तो हो गई ऑटोफेगिक वैक्यूल। अब बात करते हैं कि एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। सुसाइडल मीन्स अपनी हत्या खुद करना। तो ये सुसाइडल बैग क्यों कहलाता है लाइसोसोम, क्योंकि इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, अगर इन केस अगर सेल का कंपोनेंट जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, या सेल का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो गया, तो ऐसे केस में क्या करेगा, सपोज ये मेम्ब्रेन फट गई, तो ये मेम्ब्रेन फट गई, ये मेम्ब्रेन लाइसोसोम की अगर मेम्ब्रेन फट गई तो उस मेम्ब्रेन से क्या होगा कि बाहर की तरफ जो है वो एंजाइम्स रिलीज हो जाएंगे। अब ये एंजाइम जो रिलीज होंगे ये अपने सेल के खुद के कंपोनेंट्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो यानी जिस सेल के अंदर ये कंपोनेंट प्रेजेंट है उसी सेल को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। और दैट इज ऑल अबाउट लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, पावर हाउस सेल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी में क्या है, सबसे पहले डिस्कवर जो है वो कॉलिकर्न ने किया था। कॉलिकर्न ने किसमें, स्ट्रेटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की जो स्ट्रेटेड मसल्स होती है उनमें डिस्कवर किया था। लेकिन अगर नेम की बात की जाए, इट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो पर्टिकुलर नेम है वो किसने दिया था, सी बेंडल, गिवन बाय सी बेंडल। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इट मीन्स उनमें दो आउटर साइड में मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी, जैसे ये डायग्राम में शो हो रहा है कि दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। इसके आउटर जो सेल होती है, आउटर जो मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है और उसके ऊपर पोरेस प्रेजेंट रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। अगर बात की जाए इनर मेम्ब्रेन की, तो इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है कि ये क्रिस्टी प्रेजेंट रहते हैं। क्रिस्टी मीन्स फोल्डिंग्स के फॉर्म में ये जो है मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। तो जो अंदर की तरफ जो फोल्डिंग होते हैं, ये जो फोल्डिंग है ये कहलाते हैं क्रिस्टी। ये क्या क्या कहलाता है, क्रिस्टी। अब ये क्रिस्टी का जो है फंक्शन क्या होता है, ये क्रिस्टी जो है वो क्या है, मैक्सिमम एरिया इंक्रीज करते हैं। इट मीन्स दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द जनरेशन ऑफ एटीपी, यानी ये एरिया जितना ज़्यादा होगा एटीपी उतना ही जनरेट करेंगे। अब अगर एटीपी की बात करें तो एटीपी क्या होता है ये जो एटीपी होता है, एटीपी को बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड है तो एनर्जी जो है वो क्या है, एनर्जी किसके फॉर्म में मेजर की जाएगी, एटीपी के फॉर्म में। इट मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती या हमारी बॉडी के लिए कहीं पर भी कहीं पर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो ये एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में जनरेट होगी। और ये कौन जनरेट करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या कर रहा है, एटीपी जनरेट कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ये क्या करते हैं, पावर ऑफ सेल भी बोलते हैं। अब बात करते हैं, ये जो सरफेस क्रिस्टी जो है वो क्या कर रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, ऐसा मैक्सिमम एरिया जो वो कांटेक्ट में आ रहा है एयर के, या कह सकते हो अगर एरिया वाइज देखा जाए तो ये मैक्सिमम एरिया जितना भी कांटेक्ट में आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया। अब ये इंक्रीज कब होगा, जब ये क्रिस्टी जो है वो अंदर की तरफ फोल्डिंग्स ज़्यादा होंगे। तो इट मीन्स जितने ज़्यादा फोल्डिंग्स होंगे वो उतनी क्रिस्टी कह सकते हैं उतना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। और अंदर की तरफ जो है वो एक सेमी लिक्विड फॉर्म में सेमी लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट रहता है। अब बात करते हैं इसको माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर
खुद का डीएनए प्रेजेंट रहता है। इट मीन्स ओवरऑल सेल के अंदर न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट रहता है, लेकिन उसके बाद भी माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का एक अलग डीएनए होता है, उसका एक अलग राइबोसोम होता है। तो ये डीएनए और राइबोसोम्स दोनों प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन अलग बना सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। अब अगर बात करें क्वेश्चंस की, तो इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि डीएनए और राइबोसोम इसका खुद का होता है। और एक और क्वेश्चन बनता है जो पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करता है। एनर्जी की करेंसी जो है वो कौन सी होती है, एटीपी। एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी क्वेश्चन बनता है, फुल फॉर्म पूछी जाती है। और एक और पूछ लिया जाता है कि क्रिस्टी क्या होते हैं। दैट इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड। अब ये प्लास्टिड क्या होता है, सबसे पहले अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले डिस्कवर प्लास्टिड को किया था हैकल ने। अब एक कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, प्लास्टिड के बारे में। तो ये प्लास्टिड क्या है, अगर सबसे पहले डिस्कवरी की बात करें तो हैकल ने इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था। अब इसकी अगर प्रेजेंस की बात करें तो प्रेजेंस में ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। इट मीन्स इसके प्रेजेंस के बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल्स है। तो अब अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो प्लास्टिड होता है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यानी इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर और एक इनर। और उसके बाद अगर इंटरनली अगर इसकी बात करें तो इंटरनली क्या होता है कि इसमें इसका खुद का डीएनए प्रेजेंट रहता है, इसके खुद के राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्या है, इसका खुद का डीएनए भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, इसीलिए इसको जो है वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। इट मीन्स हाफ जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट, कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, हाफ सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है। अब अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके अंदर प्लास्टिड के अंदर जितने भी मटेरियल है, कलर्ड मटेरियल है, उसके बेसिस पे जो है वो टाइप्स है, प्लास्टिड के टाइप्स है। तो सबसे पहला टाइप जो है वो क्या है, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स कलर्ड, क्रोमो पर्टिकुलर जो वर्ड है वो टर्म जो है वो कलर्ड के लिए ली जाती है, और प्लास्ट मीन्स प्लास्टिड। तो ये जो अगर ऐसे प्लास्टिड जिसमें कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, क्रोमोप्लास्ट। और नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है कि अगर ग्रीन कलर प्रेजेंट है किसी भी प्लास्टिड में तो ये क्या कहलाएगा, क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट्स में जनरली ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इट मीन्स जितने भी सारे प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। इट मीन्स हर सेल के अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। दैट इज डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ प्लांट। अब बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट मीन्स कलरलेस पिगमेंट, यानी पिगमेंट का जो है ऐसे पिगमेंट प्रेजेंट है जिनका कोई कलर नहीं है, यानी कुछ अगर कलरलेस है सब्सटेंस तो इट मीन्स क्या है कि वहाँ पर जो है वो ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट है। अब अगर क्लोरोप्लास्ट की थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। एक ऐसी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, जैसे ये प्लास्टिड का पार्ट है तो ये नो डाउट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा, और इसका खुद का डीएनए होगा और राइबोसोम होगा। और अब अगर इंटरनली अगर बात करें स्ट्रक्चर की तो इसमें क्या होता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में जो है वो स्ट्रोमा प्रेजेंट रहता है। स्ट्रोमा सेमी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, और जो लेयर्स प्रेजेंट रहेगी थैलाकोइड्स की तो उसको हम बोलते हैं ग्रेना पार्ट। अब यहाँ जो है वो प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये जो है रिएक्शंस जो होती है वो इनके अंदर होती रहती है। तो ये क्या है, ग्रेना और स्ट्रोमा क्या है, दैट इज फीचर्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट जो है वो एक जैसा बताया था कलरलेस पिगमेंट होते हैं। अगर उनके और कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं तो उनका जो है वो एक अलग अलग नेम से आइडेंटिफाइड किए जाते हैं। जैसे स्टोरिंग के बेसिस पे न्यूट्रिएंट जो है वो होते हैं, कितने स्टोर कर रहे हैं, कौन सा टाइप कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो स्टोर कर रहे हैं, उस बेसिस पे इनके नाम रखे हैं। जैसे एमाइलोप्लास्ट है, एमाइलोप्लास्ट मीन्स क्या है, स्टार्च का स्टोरेज, यानी ऐसे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जिनके अंदर स्टार्च का स्टोरेज है तो वो जो है वो क्या है, स्टार्च का अगर स्टोरेज है तो वो क्या कहलाएगा, एमाइलोप्लास्ट। अब बात करते हैं लियोप्लास्ट जो होता है वो क्या होता है, जिनमें फैट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अगर स्टोर हैं तो उस टाइप के जो है वो ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोलेंगे, लियोप्लास्ट। अब बात करते हैं प्रोटीनोप्लास्ट। तो प्रोटीनो एज अ नेम सजेस्ट, अब ये जो प्रोटीन पार्ट है, अगर प्रोटीन पार्ट को जो है वो
स्टोर किया हुआ है किसी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ने, तो उसको बोलेंगे प्रोटीनोप्लास्ट। अब एक चीज़ रह गई थी कि इनको जो है वो इनको जो है वो इनके टाइप्स के जो है वो डिस्कवरी किसने की थी। इनका टाइप जो है वो एक साइंटिस्ट था, शिमफर्ड नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया था कि प्लास्टिड जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। थैंक यू।